गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित भगवत कृपा से संयुक्त जिज्ञासु वृत्त, नित्य है निरंतर भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि किस प्रकार से अपने ध्यान को परमात्मा में स्थिर किया जाए। अनेकानेक उपाय अर्जुन को बताए। अब अर्जुन के मन में एक प्रश्न आता है। आज भगवान उस प्रश्न को लेकर के हमारे सामने उपस्थित हैं गीता जी के माध्यम से। 3 श्लोकों में अर्जुन ने अपनी जिज्ञासा को रखा है, और ये जो जिज्ञासा अर्जुन की है, ये जिज्ञासा हम सभी की है। और मैं अब इस विषय को प्रारंभ करने जा रहा हूं, लेकिन एक भाव है कि आप इस विषय के ऊपर एकाग्र चित्त होकर के चिंतन करना, क्योंकि ये जो प्रश्न अब प्रारंभ हो रहा है, ये सबसे जुड़ा हुआ प्रश्न है। और किसकी क्या गति होनी है साधक की। यहाँ पर सामान्य प्राणी की गति के संदर्भ में हम बात नहीं कर रहे कि सामान्य प्राणी की गति क्या होनी है, क्योंकि सामान्य प्राणी की गतियों को तो आप सब जानते हैं। यहाँ साधकों की बात चल रही है, और आप सभी साधक हैं। वो अलग बात है कि कौन किस किस स्टेज पर है। अगर 100 किलोमीटर की यात्रा भगवत प्राप्ति की एक मानक के रूप में मानी जाए, तो जो उस यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं, उनमें कुछ ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अभी कुछ ही कदम बढ़ाए, कुछ ने 1 किलोमीटर की यात्रा कर ली है, 99 बाकी है, कुछ ने 10 की कर ली है, 90 बाकी है, कुछ ने 50 की कर ली, 50 बाकी है, कुछ ने 80-90 की कर ली, 10-20 बाकी है, कुछ ने 99 की कर ली, 1 बाकी है, और कुछ बस 2-4 कदम दूरी पर है। तो ये सब साधक है, और जिसकी जितनी दूरी तय हो गई है, उसी के अनुसार उसकी आगे की गति का निर्धारण होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस विषय को गहनता के साथ श्रवण करना। मेरा भी प्रयास ये होगा कि इस विषय में कोई भी संशय आपके मन में रह ना पाए, ऐसा प्रयास करेंगे। तो आइए
हम अर्जुन के साथ भगवान से इस प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करें। पहले 3 श्लोकों में अर्जुन के प्रश्न को ही समझने का प्रयास करें, क्योंकि जब तक प्रश्न समझ में नहीं आएगा उत्तर किस चीज का देंगे। क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं कि दूसरे के प्रश्न को समझते नहीं है, उत्तर पहले देना प्रारंभ कर देते। ये एक मानवीय स्वभाव है और इस स्वभाव के कारण से ही वो व्यक्ति का मन परेशान रहता है। एक व्यक्ति बोल रहा है, दूसरा बीच में उसकी काट करने के लिए अपने आप शुरू हो जाता है, तीसरा शुरू हो जाता है, फिर कौन बोल रहा है कौन सुन रहा है, इसीलिए कुछ समझ में नहीं आता। ये एक मर्यादा होती है, जब एक व्यक्ति बोल रहा होता है, जब वो पूरा बोल ले उसके बाद दूसरे को उसका उत्तर देना चाहिए। और हम जब सुन ही नहीं पाते तो उत्तर किस चीज का दे, प्रश्न उसका पूरा ही नहीं हुआ। प्रश्न को पूरा तो समझ लें, जब प्रश्न पूरा होगा तभी तो उत्तर मिलेगा। अब अर्जुन पहले श्लोक में प्रश्न को रख रहा है, आगे के 2 श्लोकों में उसी प्रश्न का संदर्भ है, तो हम केवल एक श्लोक को सुनकर के उसका उत्तर देना शुरू कर दें तो अधूरापन रह जाएगा। अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसलिए अर्जुन का प्रश्न भी कोई साधारण नहीं है। और मैं जब आप लोग प्रश्न पूछते हैं तो आपके प्रश्न को भी मैं कभी साधारण नहीं समझता। वो इसलिए मैं साधारण नहीं समझता हूं कि जो प्रश्न आप पूछते हैं उसमें आप फंसे हुए हैं, उसमें आप उलझे हुए हैं, उसका समाधान चाहते हैं और आपके लिए उसी प्रश्न का उत्तर सबसे महत्वपूर्ण है। हो सकता है वह प्रश्न बहुत सामान्य श्रेणी का हो, संभव है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए जिसके संशय निवृत्त नहीं हुए हैं उसके लिए वो प्रश्न अति उत्तम श्रेणी का है और सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए मेरे मित्रों मैं कहता हूं जो ज्ञान भगवान देंगे अर्जुन को, उस ज्ञान से पहले अर्जुन के प्रश्न को समझने की आवश्यकता है। अर्जुन पूछना क्या चाह रहा है इस बात को हम समझ लें। तो आइए अर्जुन के प्रश्न पर आते हैं। अर्जुन उवाच अयति हि श्रद्धयोपेतो योगच्चलित मानसः प्राप्य योग संसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टा छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणपति एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुम् अर्हस्यसि सतः त्वदन्यः संशयाच्च छेत्तान् हि उपपद्यते। अर्जुन कहता है प्रभु, हे प्रभु साधक अनेक प्रकार के हैं और वह अनेकानेक प्रकार से परमात्मा में अपने चित्त को लगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और उनका जो उद्देश्य है वो परमात्मा प्राप्ति है। माध्यम उनका कुछ भी हो सकता है, कोई जप करते हुए हो सकता है, कोई अपने अनुसार भगवान के साकार स्वरूप में ध्यान लगाए
टिकने वाला हो सकता है। ध्यान लगाने की अनेक विधियां हैं, जिस प्रकार से भी भगवान के स्वरूप में ध्यान टिक जाए। कोई सत्संग में बैठ कर के भगवान में अपने चित्त को टिकाता है, सत्संग का श्रवण करते हुए। कोई पुस्तक लेकर बैठ जाता है, उसका स्वाध्याय करके भगवान में अपने चित्त को लगाना चाहता है। कई बार ऐसा होता है, स्वाध्याय करते करते ऐसा भाव बनता चला जाता है कि बस जिज्ञासा बनी रहती है कि पढ़ते जाए पढ़ते जाए पढ़ते जाए, कितना समय बीत जाए कुछ पता नहीं। कोई गा गा करके भगवान को रिझाना चाहता है, जैसे मीरा गा गा करके भगवान को रिझा रही है। कहते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों में भिन्न भिन्न प्रकार के साधकों की श्रद्धा है, समर्पण भी है, और भगवान से प्रेम तो है। अगर प्रेम ना हो तो साधन क्यों करेगा? और दूसरे उसका उद्देश्य भी उसको पता है कि मैं जो ये साधन कर रहा हूं, इस साधन के द्वारा मुझे भगवान को पाना है। लेकिन प्रभु क्या होता है कि प्रयास सब कर रहे हैं। कोई बहुत तीव्र गति से प्रयास कर रहा है, कोई मंद गति से प्रयास कर रहा है। जब हम क्या है कि जो पूर्ववर्ती साधक हो गए हैं, उन साधकों के चरित्रों को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं महापुरुषों से, तो उनके चरित्रों को सुन करके पढ़ करके कई बार हमारे मन में आ जाती है भावना, और कहां उनकी साधना और कहां हमारी साधना, ये हमारे मन में भाव आ जाता है। अरे उन्होंने तो ऐसी ऐसी साधनाएं की, भला हम तो उनके पास में भी नहीं है, ये उनकी सोच बन जाती है। लेकिन मेरे मित्रों में कहता हूं, ये एक बहुत गलत विचारधारा है कि हम कहीं पासंग भी नहीं है। आपने उनकी साधनाओं को देखा तो नहीं है ना? आप किसी भी महान पुरुष के संदर्भ में जो चर्चा सुनते हैं, केवल उसका कुछ बहुत ही अल्पकालिक, जो समाज के सामने स्वरूप रहा है, वो कितना अल्पकालिक हो सकता है कि केवल एक घटना मात्र से संबंध हो। हमने उसको सुन लिया। जब भी हम मान लीजिए नामदेव की चर्चा करें, तो हम कौन सी घटना की चर्चा करते हैं कि झोपड़ी में आग लग गई, और जब झोपड़ी में आग लगी सब कुछ जल करके स्वाहा हो गया। पत्नी ने कहा भी कि भगत जी जो कुछ बच सकता है उसको बचा लो। उसने कहा सब कुछ स्वाहा हो जाने दो, भगवान साक्षात अग्नि का रूप धारण करके आ जाए हैं, वो सब भोग लगाना चाहते तो लगा लेना दो। और उसके बाद फिर लगा दिया भोग अग्नि है। वो अपनी मस्ती में मस्त है, एक तारा बजा रहा है, भगवान का नाम ले रहा है और भगवान का धन्यवाद कर रहा है। कहने लगे जैसी तेरी इच्छा भाई, खुश हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी तू भेजे सो हमको है स्वीकार। जो भेजते हम तो वही स्वीकार है, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब भगवान से वो मस्ती देखी नहीं गई, और जब मस्ती देखी नहीं गई तो भगवान एक मजदूर का वेश बना करके आ गए। और भगवान जो मजदूर का वेश बना करके आए तो भगवान ने उससे आकर कहा, भाई अब गर्मी का मौसम चल रहा है, आगे बरसात आएगी, फिर सर्दी आएगी, अब तेरी झोपड़ी तो जल करके स्वाहा हो गई। कहने लगे बरसात में सर पर छत चाहिए, लेकिन तेरे ऊपर तो खुला आसमान है, बरसात से कैसे बचेगा?
इसलिए एक झोपड़ी तो जरूर होनी चाहिए आदमी के पास। और कहने लगे आगे सर्दी भी आएगी भाई, उससे बचाव के लिए झोपड़ी जरूर चाहिए। और व्यक्ति आप देखें, कोई भी व्यक्ति जितने भी सांसारिक कर्म करता है उसमें उसका एक उद्देश्य ये जरूर होता है कि सबसे पहले मेरे पास एक घर का झोपड़ा जरूर हो जाए, चाहे बिल्कुल छोटा सा ही क्यों ना हो, एक कमरा ही क्यों ना हो। और जिस दिन वो उस एक कमरे का घर भी बना लेता है उसी दिन उसके मन को बड़ी शांति मिलती है, बड़ा तृप्त होता है। कहने लगा आज घर का है चाहे जैसा है, अब यहां तो जल के सुहा हो गया। जिसके पास नहीं है चलो वो तो एक बार को फिर भी ये सोच लेता है, आशा रखता है चलो मेहनत करूंगा और कमाऊंगा और फिर मैं बढ़ाऊंगा। लेकिन जिसका जल करके नष्ट हो गया, नामदेव का जल करके नष्ट हो गया, और वो फिर भी कामना नहीं कर रहा। अंतर है, जब तक हमारे पास कोई वस्तु नहीं है तब तक हम भाई चलो हो, उसके बगैर हमारा काम चल रहा है, जब हो जाएगी तो अच्छा लगेगा। लेकिन जब कोई वस्तु आ जाती है ना, और आने के बाद जब वो वस्तु छूटती है तो उसके बगैर रहना महाभारत होगा। उसके बिना जीवन को वो जीना बड़ा ये लगता है, कैसे जिया जाएगा। ये मोबाइल, अब से 10 साल पहले बहुत लोग ऐसे थे जिनके पास नहीं था। 5 साल पहले थोड़े से लोग थे जिनके पास नहीं था, और अब तो कोई भी हो भाई सबके पास है। अब जब तक नहीं था तो सबके काम चल रहे थे, सब काम हो रहे थे, कहीं भी आना हो जाना हो सब काम क्या वो हो नहीं रहे थे। लेकिन जब ये आ गया ना, अब ये लगता है इसके बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। एक बार एक पिता ने एक लड़का से वो मोबाइल रखता था और उसने कहा भाई तेरी मोबाइल का कुछ काम नहीं, छोड़ इसे, अब मैं तेरे को मोबाइल नहीं दूंगा। मैं तो मर जाऊंगा इसके बिना। तू क्या मर जाएगा, तेरा क्या पढ़ाई का तेरे से कुछ काम है नहीं, पढ़ने के लिए तू है, और तो इससे तुझे क्या लेना देना है। वो कहता मर जाऊंगा इसके बिना। तो जब कोई चीज किसी के पास आ जाती है तो उसके बगैर जीना दुर्लभ होता है। तो खैर नामदेव तो लेकिन मस्त है। भगवान ने कहा कहां रहेगा, कहने लगे मुझे तुझे क्या लेना देना, तू क्यों फिक्र कर रहा। मैं तो फिक्र करना है रहा हूं कि मैं कहां रहूंगा, कैसे सर्दी से बचाऊंगा, कैसे बरसात से बचाऊंगा, मैं फिक्र नहीं करता। कहने लगे जो फिक्र नहीं करता उसी की फिक्र तो मैं करता हूं। कहने लगे करता है तो मैं क्या करूं भाई। कहने लगे तेरे लिए मकान बना दूं। कहने लगे मेरे पास तो कुछ है नहीं, बांस न बल्ली फूस न पराल, मेरे पास तो कुछ नहीं है, रुपया पैसे का तो कुछ मतलब है ही नहीं। कहने लगे वो सब मैं इंतजाम कर दूंगा, तो चिंता मत कर। कहने लगे अच्छा कर देगा तो कर दे, मेरा क्या। तो खैर सब सामान आ गई, व्यवस्था बना दी भगवान ने, और सब सामान मिलने के बाद वो बहुत सुंदर घर बना दिया उसके लिए। अब घर बन गया, बन रहा था जिस समय, तो उस समय कहते हैं उसकी जो धर्म पत्नी थी वो पड़ोस में से थोड़ा आटा दाल चावल वगैरह मांग करके ले आई। कहने लगे इस मजदूर के लिए कम से कम चलो मैं 2 रोटी तो सेक दूं। वो 2 रोटी सेक देती है और रोटी सेक करके कहती है इस मजदूर को कह दो खा ले। अब वो जो रखी रोटी में कुत्ता आया और कुत्ता उठा करके चल दिया, और जब कुत्ता उठा करके चल दिया उसने कहा अरे देखो भगत जी ये उधार तो मांग के लाई थी ये आटा दाल, और ये कुत्ता उठा ले जाए, बचाओ बचाओ, मैं तो इसके लिए आया थी, बेचारा इतनी मेहनत करके ये मकान बनाने लग रहा है। और ये नामदेव जी कहने लगे वो जो दाल का कटोरा था वो कहाँ है, ये रखा है, उसे भी उठाया और उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े। कहने लगे प्रभु ऐसे क्यों अपना रूप मेरे से छिपा रहे हो, लो खाली रोटी खा के क्या करोगे, दाल भी लेते जाओ।
नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, संग दाल का कटोरा लिए जा रहे। नात रूखी तो न खाओ, संग दाल भी ले जाओ। क्यों रूप अपना मुझसे छिपा रहे, तूने शकल बनाई आज स्वान की, और मुझे गोदड़ी उड़ाई इंसान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सोझ वाली आंख ने पहचान की। तो खैर वो सब कथा भी आप जानते हैं। तो नामदेव जी के जीवन की जो घटना आती है, इस घटना में कितना समय लगा होगा जरा विचार कीजिए। ये जो घटना हमने देखी, इस घटना में कितना समय लगा? झोपड़ी को जलने में कितना समय लगेगा? घंटा आधा घंटा। उसके बाद जब भगवान बनाने के लिए आए तो कितना समय लगेगा? इतना ही तो समय लगा कि वो रोटी राटी बनाई, उसने थोड़ी देर उसकी प्रतीक्षा की, 2-4 घंटे कह लीजिए। 2-4-6 घंटे तो काम किया। फिर कुत्ता उठा के ले गया तो 10-5 मिनट का काम हो। पीछे पीछे दाल का कटोरा लेके चल रहे। अगर इस घटना को हम देखें कि चलो भाई झोपड़ी में आग लगी होगी 10-5 दिन, फिर भी वो अपनी मस्ती में मस्त रहा होगा, फिर भगवान आए होंगे, महीना 2 महीना समझ लीजिए इसमें लग गया होगा। तो हमने ये महीने 2 महीने का चरित्र देखा और उसके आधार पर निर्णय लिया कि नामदेव आत्मज्ञानी है। बाकी समय का तो हमें पता नहीं, उसकी दिनचर्या हमने देखी नहीं। वो अपनी पत्नी के साथ कैसे रहता था, अड़ोसी पड़ोसी के साथ कैसे रहता था, वो संसार में व्यवहार कैसे करता था। अरे जब उसका शरीर है तो शरीर से व्यवहार तो कर ही रहा था। ऐसे तो नहीं संसार में व्यवहार नहीं कर रहा था। जैसे व्यवहार आप करते हो ऐसे नामदेव भी कर रहा था। व्यवहार सबका, साधकों के लिए व्यवहार होते, व्यवहार सबके होते हैं। तो अपने को दीनहीन मानना, अपने को बिल्कुल निम्न श्रेणी का मानना, अरे जैसे तुम अपना भगवान में मन लगाने का प्रयास करे, ऐसे उसने भी पहले ऐसे ही किया और धीरे धीरे करत करत अभ्यास किया। जड़मति हो सुजान। धीरे धीरे उसका अभ्यास जब प्रबल हो गया, पक्का हो गया, तो उसे भगवान मिल गए। तो आप मन में संशय क्यों रखते हो? जब आपका अभ्यास पक्का हो जाएगा, आपका चित्त जब भगवान में डूबने लगेगा, अच्छी तरह से आपका मन लगने लगेगा, परमात्मा के प्रेम में इसकी पहचान क्या है कि आंखों से आंसू पड़ने लगे। जब भगवान के चरित्र को आप सुने, आंखों से आंसू बहने लगे, ये पहचान है कि भगवान मिल लेंगे। आपका रोम रोम खड़ा हो जाए, ये पहचान है भगवान के मिलने की। आपकी वाणी बोलना चाहते और आप बोल ना पाए, ऐसे भगवान के प्रेम में डूबे, ऐसे भाव बने, तो ये भगवान के मिलने की पहचान है। मैं गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन बहनीरा। ये तो पहचान है। तो ऐसा आप में से कौन है? अब मैं पूछना चाहता हूं, आप में ऐसा कौन है जब भगवान की कथाओं को सुनते हुए, जिस समय मान लीजिए हम श्रीमद् भागवत कथा सुनाते हैं, ऐसा आप में शायद कोई होगा जब कोई मार्मिक प्रसंग आता है भगवान की कृपा का, तो उस समय आपकी आंखें ना छलकाती हो। ऐसा मुझे लगता है साधकों में से तो शायद कोई नहीं होगा। जो उनका हाजिरी लगाने आता है वो सुनता ही नहीं, तो वो डूबेगा कैसे भाव में, उसकी बात तो हम नहीं करते। लेकिन आप में कोई ऐसा नहीं, क्योंकि मैंने देखा है जब कथा सुनाते हैं कोई ऐसी, तो उसमें डूब जाते हैं। तो यही तो पहचान है। अगर आपकी आंखों में आंसू आ गए तो इसका मतलब आपका चित्त भगवान से जुड़ गया, ये पहचान है। तो आप अपने को निकृष्ट मत मानिए। हमारे गुरुजी सदा इस बात को कहा करते थे, अपने ऊपर विश्वास करना सीखो। जब तुम्हें अपने ऊपर ही विश्वास नहीं, अपनी साधना के ऊपर विश्वास नहीं, तो भगवान कैसे मिल जाएंगे? लेकिन अहंकार नहीं, ये भी ध्यान रखना, बनावट नहीं।
अहंकार, अभिमान, बनावट, ये चीजें नीचे ले जाती है। साधना का क्या अहंकार, साधना का क्या दिखावा। आंसू आपके चाहने से कभी नहीं आएंगे आंखों में। आप सोचेंगे आपके चाहने से आंसू आ जाएंगे आपकी आंखों में, कदापि नहीं आ सकते। आंसू तो कब आएंगे, जब डूब जाएंगे परमात्मा में, अपने आप ही आंसू छिलकने लगेंगे। वो भाव कभी कभी बनता है, सदा वो भाव नहीं बनता। और ये भाव ये नहीं कि केवल मैं ये कहूं कि भाई संतों का, भक्तों का हर समय बना रहता है, किसी का नहीं बना रहता। रोटी खाने के समय तो रोटी खाएगा, सीधी सी बात है। जिस समय भाई शरीर है, शरीर में ईंधन डालना पड़ेगा, ईंधन का मतलब भोजन डालना पड़ेगा। जिस समय उसे भोजन डालना है शरीर में, तो भोजन डालेगा, इसमें क्या बात है। तो जिस समय वो भोजन डालेगा तो उसके मन की वृत्ति भोजन में जाएगी, भोजनाकार होगी वृत्ति। वो अलग बात है कि भोजन भी वो भगवान का प्रसाद समझ करके खाता है, तो उस समय वो भगवत भावों में डूबा हुआ वैसे नहीं है, उसे भगवान का ध्यान है। भगवान का ध्यान तो है, लेकिन उस समय भाव में डूबा हुआ नहीं। तो किसी भी 24 घंटे कोई भी साधक भगवान के भाव में डूबा हुआ नहीं हो सकता। 24 घंटे कभी भगवान के दर्शन किसी को नहीं होते रहते हैं। वो तो भगवान का ध्यान रखा जाता है 24 घंटे हर घटना में। तो इसलिए मैं कहता हूं अपनी साधना के ऊपर विश्वास करना सीखो। आप जो भी साधना कर रहे हैं, जिस प्रकार से भी साधना कर रहे हैं, उसके ऊपर विश्वास करो। विश्वास ही भगवान के स्वरूप का प्रतीक है। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी और शंकर की वंदना कीजिए। नमामि भवानी शंकर, नमन कीजिए, वंदना कीजिए। क्यों? क्योंकि दोनों कौन है? श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा के बिना तो किसी के पग मार्ग पे जा ही नहीं सकते। श्रद्धा बनेगी तभी निरंतरता आ पाएगी सत्संग में। अन्यथा हमने देखा है अनेक लोग लगते हैं शुरू में 2-4 दिन, और 2-4 दिन के बाद फिर संसार खींचने लगता है, भाग जाते हैं। तो कारण हल्की सी श्रद्धा का पुट पैदा हुआ था, लेकिन वो श्रद्धा टिक नहीं पाई, विश्वास बन नहीं पाया, तो भाग गए, फिर अपने संसार में लग गए। कुछ लोग हमने देखे, कुछ इस तरह के लोग कि कभी कहीं पर कोई कथा सुन ली, कथा सुन के भाव बना, और भाव सुन करके कहने लगे चलो रोज सत्संग में चला करेंगे। रोज सत्संग में 2-4 दिन आए, फिर कहने लगे हो भाई रात को देर हो जाती है, कभी कोई मेरे को अब वो भटक गया। अरे भाई अगर यदि किसी को करना है दिन में नहीं कर सकता। वो केवल सत्संग से तेरे घर का रास्ता ही ऐसा है, और जगह तो जाता है उसका रास्ता ऐसा नहीं है। आधी रात को तू व्यापार के काम से आता है प्रदेश से, वहां तो तेरे कोई खतरा नहीं होता। और यहां तो सबको पता है कि सत्संग में अगर यदि कोई आएगा तो खाली हाथ आएगा, जेब में क्या लेके आएगा, उसके पास होगा क्या। अब सत्संग में कोई पहले तो बात कोई पर्स डाल के लाता नहीं है, रुपया लेके आता नहीं, क्योंकि आप व्यापार करने के लिए तो आया नहीं है। किस लिए आएगा? तो सत्संग के लिए आया, भगवान में चित्त लगाने के लिए आया, भगवत भक्ति के लिए आया है, कुछ संशय की निवृत्ति के लिए आया है। तो जेब में थोड़ा बहुत पैसा 100, 200, 400, 500 रुपए डाल भी लिए, यही तो होगा। तो उसको भी पता है कि इसमें मिलेगा तो कुछ है नहीं। और सत्संग में कोई सच समझ के तो जा नहीं रहा कि महिलाएं जो है भाई वो जेवर पहन के जाएंगी, ऐसी पागल तो कोई है नहीं आज के समय में।
तो इसलिए वो दिमाग में वो बेकार की बात, वो क्या है कि उनका मन टिक नहीं पाता, इसलिए वो तो वहीं हो जाते हैं। इसलिए यहां पर जो अब ये प्रश्न चल रहा है, इसमें उन साधकों की बात नहीं, उनको साधकों की श्रेणी में नहीं लिया जाता। वो तो शमशान वैराग्य की बात है, वो जो इतना सा असर होता है वो शमशान वैराग्य की भांति है। इसलिए अर्जुन कहता है कि हे प्रभु, जो अनेकानेक प्रकार से किसी भी प्रकार से कोई करे, इसमें नहीं कि भाई कोई जप कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, कोई स्वाध्याय कर रहा है, कोई कथा सुन रहा है, जो भी कुछ कर रहा है सब साधना है, सब भगवान में मन को लगाने के लिए। तो अर्जुन कहता है कि प्रभु जो मन को अपना लगा रहा है, जिसके मन में श्रद्धा तो है और वो उन साधनों को कर भी रहा है, लेकिन क्या गड़बड़ है, अंतःकरण हमारा जो है और जो बाह्यकरण है, एक तो अंतःकरण है, एक बाह्यकरण है। अंतःकरण माने अंदर के औजार, अंदर के यंत्र। अंदर के यंत्र कौन से? मन है, बुद्धि है, चित्त है, ये अंदर के यंत्र है। और बाहर के यंत्र कहते हैं, बाहर के यंत्र जो है, जो गोलकों के रूप में दिखाई दे रहे हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, कान है, त्वचा है, आंखें हैं, रसना है, नासिका है, वाक् पाणिपाद उपस्थ वायु, ये 5 कर्मेंद्रियां। कहते हैं बाहर के करण ये 10 है। तो ये बाहर के करण और अंदर के जो करण हैं, कहते हैं वो वश में ना होने के कारण से, अब ये वश में नहीं है, और जब वश में नहीं होते तो ये इस जीव को अपने अपने विषय की ओर लेकर के जाते हैं। कान शब्द की ओर लेकर जाता है, आंखें रूप की ओर लेकर जाती है, त्वचा स्पर्श की ओर लेकर जाती है, नासिका गंध की ओर लेकर जाती है, रसना रस की ओर लेकर जाती है। सब अपने अपने विषय में लेकर जाते हैं, शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में। कहते हैं कि जो ये करण है, ये वश में ना होने के कारण से साधक को उन विषयों की ओर लेकर के जाते हैं, जिसके कारण से क्या गड़बड़ होती है? कहते हैं साधनों में शिथिलता आ जाती है। जब विषयों की ओर ध्यान जाता है, विषयों का चिंतन होता है, तो उस समय भगवान का चिंतन नहीं होता। तो उससे क्या है कि भगवान के चिंतन की जो वृत्ति है वो शिथिल पड़ जाती है, वे साधन शिथिल पड़ जाते हैं। जिस समय देखिए, एक व्यापारी है, जो व्यापारी है वो अपने काम को प्रमुखता दे रहा है, वो भगवान के नाम को, भगवत चर्चा को, सत्संग को सेकेंडरी स्थिति में रख रहा है। तो जब वो सेकेंडरी स्थिति में रख रहा है, तो क्या है कि इसका मतलब सेकेंडरी है तो शिथिलता है, वहां पर तत्परता नहीं है। तत्परता कहां है? व्यापार में। कामे जिमे नामी प्रिय, लोभी प्रिय जिमे दाम, क्योंकि उसे दाम ज्यादा प्यारा है, उसे लौकिक धन ज्यादा प्यारा है। सांसारिक धन के सामने पारमार्थिक धन, उसे राम रतन धन इतना प्रिय नहीं है। तो इसका मतलब राम की ओर से शिथिलता है और धन की ओर से तत्परता है, दोनों स्थितियां हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वो परमार्थ की ओर से जीरो भी नहीं है, शिथिल तो है लेकिन तत्परता नहीं है। अर्जुन उनके बारे में जानना चाह रहा है। एक तो प्रश्न अर्जुन का यहां पर उन लोगों के बारे में है जिनके अंदर श्रद्धा तो है, जिनकी रुचि भी है, लेकिन अभी पूरी तरह से रुचि नहीं है, अभी वो पूरी तरह से समर्पण का भाव नहीं आया। यदा कदा अवसर मिलने पर कभी कभी, जैसे अवसर किसे कहते हैं? जैसे हमारे पर्व आते हैं, तो पर्वों पर अधिकांश लोग भगवान की भजन पूजन कर लेते हैं, तो ये अवसर मिल रहा है। कभी शहर में कोई कथा हुई, चलो अवसर मिल गया, कथा सुन, ये अवसर हो गया।
किसी रिश्तेदारी में कोई धार्मिक आयोजन हुआ, चलो भाई वहां चले जाओ, अवसर मिल गया। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अवसर मिलने पर भगवान के प्रति श्रद्धावान होते हैं। तो वे जो श्रद्धावान होते हैं, इसका मतलब उनके मन में परमात्मा के प्रति भाव तो है, अभी उतना नहीं है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। अब प्रारंभिक भगवान के प्रति उनका आकर्षण बढ़ गया। जैसे मैंने आपसे दृष्टांत दिया कि 100 किलोमीटर की यात्रा में कोई 1 किलोमीटर पर, कोई 10 पर, कोई 50 पे, कोई 70, 80, 90 इन दूरियों पर है। तो उसी प्रकार से जो साधक है वो अलग अलग दूरी पर है। तो अर्जुन उन अलग अलग दूरियों के साधकों की अवस्था को समझ रहा है और उनकी अवस्थाओं को समझ करके वो भगवान से यहां पर प्रश्न पूछना चाह रहा है कि हे प्रभु, ऐसा साधक, अब उसकी साधना तो पूरी हुई नहीं, क्योंकि साधनों में तत्परता नहीं है, साधनों में उतना आगे नहीं पहुंचा है, विश्व में उसकी तत्परता है। तो ऐसा जो साधक है, अंत समय में कहते हैं भगवान तो याद है, उसके आएगा नहीं, उसके भगवान याद नहीं आएगा। जब अंत काल आएगा तो भगवान कैसे याद आएगा? जिस चीज में तत्परता है वही याद आएगा। अब लेकिन क्या बात है कि वो जो साधक है उसने सुन लिया कि भाई स्वर्ग में तो किस लिए जाया जाता है, कहने भोगों को भोगने के लिए जाया जाता है, कहने भोग तो मैं यही छोड़ रहा हूं। उसने अपने जीवन को तो साधना प्रारंभ कर दिया, उसने भोजन पर नियंत्रण कर लिया है, अपने वस्त्रों पर नियंत्रण कर लिया है, अपने रहन सहन के सिस्टम को ठीक कर लिया है, भोजन की पूरी तरह से शुद्धि हो गई है, उसके विचारों में अब किसी के प्रति कोई पाप का भाव नहीं है, किसी को कोई गलत बात कहता नहीं है, भगवान का भजन भी करने लगा है। इस तरह की स्थितियां उसकी हो गई, उसका जीवन पवित्र हो गया। और जीवन पवित्र होने से अब उसकी जो सकाम साधना है वो समाप्त हो गई। यहां उनकी बात कर रहे हैं, अर्जुन उसकी बात कर रहे हैं जिसकी सकाम साधना नहीं है, जो स्वर्ग आदि लोगों के भोगों को नहीं चाहता। कहते प्रभु स्वर्ग के भोग नहीं चाह रहा है और यहां संसार के भोगों को वो छोड़ता जा रहा है, वैराग्य से संयुक्त है। भले उसने धन को नहीं छोड़ा है, व्यापार को नहीं छोड़ा है, परिवार के मोह को नहीं छोड़ा, वो सारे चीज तो हैं, लेकिन साधना उसकी किस तरह से है कि अपने को साध रहा है, अपना व्यापार करते करते साध रहा है, बच्चों को पालते पालते साध रहा है। ये चीज है उसमें, उनको मोह के कारण पालन कर रहा है, भगवत भरोसे नहीं, मोह के द्वारा उनका पालन कर रहा है और अपने व्यापार को भी बढ़ाने के लिए उसमें लगा रहता है, लेकिन धंधा ईमानदारी से कर रहा है, ईमानदारी से अपने काम को कर रहा है। साधना क्या हुआ? वस्त्र साध लिए। साधना क्या हुआ? भोजन को साध लिया। साधना क्या हुआ? अपना चाल चलन साध लिया। और जब भी उसे मौका मिला, जितना मौका मिला, भगवान का भजन भी कर लिया। और दूसरी बात, उसने सत्संग के द्वारा यह समझ लिया कि मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए और ना इस लोक में अब खाने पीने में उसका कोई इंटरेस्ट रह गया, पहनने में इंटरेस्ट रह गया, आभूषणों में इंटरेस्ट रह गया, वो नहीं रहा। तो ये अर्ध वैराग्य है, पूर्ण वैराग्य नहीं है, अर्ध वैराग्य कह लीजिए आप। धन में वैराग्य नहीं हुआ है, लेकिन धन के द्वारा अर्जित साधनों से वैराग्य हो रहा, ये चिंतन कीजिए। यद्यपि धन किस लिए कमाया जाता है? धन को इसलिए कमाया जाता है कि धन से जिन साधनों को एकत्रित किया जा सकता है भोग के लिए, वो एकत्रित कर लो और उनको भोगो। धन इसीलिए तो इकट्ठा किया जाता है कि बढ़िया सा मकान बनाओ, मकान में सब सुविधाएं करो, शरीर को आराम देने के जितने भी साधन है सारे ले आओ घर में, फ्रिज ले आओ, वॉशिंग मशीन ले आओ, एसी लगा लो,
जनरेटर लगा लो, सोलर लगा लो, ये क्या है? ये ऐसे साधन है जिनसे कि शरीर को आराम मिलेगा। तो धन के द्वारा जो साधन एकत्रित किए जाते हैं, लेकिन अब वो इन साधनों के प्रति लुभायमान नहीं है। इस तरह के साधन तो वो कर रहा है कि वैराग जीवन में आए, इस तरह की साधना तो वो कर रहा है, शरीर को तो तपा रहा है, लेकिन अभी खोपड़ी में धन जरूर बैठा हुआ है। लोभ भी प्रिय निमिता, वो लोभ बैठा हुआ है। तो ऐसा जो है अर्ध वैराग्य से युक्त है, अर्ध भगवत भक्ति है, उसको अर्ध कहिए, चतुर्थांश कहिए, ये जितना भी अंश कहिए है तो ऐसा न तो पूर्णतः वो साधक ही बन पाया और न पूर्णतः भोगी ही बन पाया। अब दोनों बात हो गई ना, न तो पूरी तरह से भोगी है और न योगी है, दोनों स्थितियां। वो 10% साधक है, 10% योग में लगा है, 90% भोग में लगा हुआ है, या 90% योग में लगा हुआ है और 10% भोग में लगा हुआ है। ये भी स्थिति है। बात दोनों है कि कौन यात्रा में किस जगह पर आज खड़ा हुआ है। और मैं कहता हूं यही आपको सबको अपने को देखना है। दरअसल हमें देखना चाहिए कि हम इस यात्रा में अपने से भगवान की दूरी को 100 किलोमीटर मान लो या 100 पग मान लो, और उसको मान करके वो 100 पॉइंट निश्चित कर लो, और उसमें देखो कि अभी हम कितने पॉइंट पर हैं, तो पता चल जाएगा कितना योग है, कितना भोग है। तो अब अर्जुन ऐसे लोगों के बारे में प्रश्न कर रहा, भाई जिसको भगवान मिल गया उसकी तो कोई बात रही नहीं, उसकी तो श्रेष्ठ गति हो गई, उसने तो अपनी साधना को करके भगवान को प्राप्त कर लिया, चित्त को भगवान में रमा करके भगवान को प्राप्त कर लिया। लेकिन जिनका मन वश में नहीं हुआ है, जिनकी भगवत भक्ति की साधना में वो तत्परता नहीं है, वो सक्रियता नहीं है, तो अर्जुन उनके विषय में कहता है कि ऐसा साधक जो है, जब अंत काल आता है तो अंत काल के आने पर उसका संसार में राग रहता है, उसका संसार में अटैचमेंट रहता है, संसार से अभी विलगाव नहीं हुआ है, क्योंकि विषयों का चिंतन चल रहा है। संसार का लालच ही विषयों का चिंतन है, संसार का परिग्रह ही, ये सबसे बड़ी बीमारी परिग्रह है। आपको बताएं, जो हमारे अंदर परिग्रह की बीमारी है, परिग्रह माने एकत्रण करने की बीमारी, ये भी इकट्ठा कर लो, ये भी इकट्ठा कर लो, यहां से कर लो, वहां से कर लो, वो ले आऊं, ये ले आऊं, इसको कहते हैं परिग्रह है। भगवान इसलिए इसके ऊपर विशेष बोलते हैं कि तू अपरिग्रही हो, क्योंकि जो परिग्रही होगा उसके अंदर राग भरा रहेगा, और जो अपरिग्रही होगा उसके अंदर वैराग्य होगा, और उसका वैराग रोम रोम से स्फुरित होगा। और बिना वैराग्य के किसी को भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, किसी को ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान जब भी किसी को होगा वो वैराग्य से होगा। सीधी सी बात, सीधा सूत्र है। ज्ञान की विराग, ज्ञान विराग के बिना संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं जब उसका चिंतन अंत काल के आने पर संसार में रहता है, अंत समय में भगवान उसकी याद नहीं आता है। जो देह है परमात्मा, उसमें चित्त की वृत्ति स्थिर नहीं रह पाती है। ऐसी जो स्थिति है, तो हे कृष्ण मैं जानना चाहता हूं, प्राप्य योग संसिद्धिं कां गति कृष्ण गच्छति। कहते हैं ऐसा संसार में, संसार के विषयों में आसक्त जो साधक है, असावधानी के कारण अंतकाल सावधान नहीं हो,
अब अंतकाल का किसी को पता भी नहीं कब आ जाए, इसलिए कहते हैं हर समय सावधान रहने की जरूरत है। और गोस्वामी जी महाराज ने जो बात कही मैं वो बार बार मेरे इसीलिए स्मरण आ जाती है। श्वास श्वास पे राम कह, श्वास श्वास पे राम कह, वृथा श्वास मत खोय। श्वास श्वास पे राम कह, वृथा श्वास मत खोय। ना जाने या श्वास को आवन होए ना होए। अब भरोसा तो नहीं है श्वासों का, कौन सी श्वास लौट करके वापस नहीं, इस बात का भरोसा नहीं। अब लेकिन भले ही गोस्वामी जी ने कह दिया कि श्वास श्वास पे राम कह, ठीक है, आगे भगवान भी 8वें अध्याय में इस बात को बहुत विस्तार से समझाएंगे। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवम तम तमेविति कौन्तेय सदा तद्भावः अंतकाले च मामे विस्मरणं मुक्त्वा कलेवरं यह प्रियाति समन्तभावः याति नास्ति त्रसंशयः। भगवान भी उसी बात पर आएंगे। भगवान इसलिए कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मर, तो हर काल में मेरा स्मरण कर। और अभी अभी हमने जो चर्चा की है उसमें हमने कहा कि हर समय भगवान का स्मरण कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल, ये तो संभव है नहीं। कैसे संभव हो सकता है कि आप रोटी खाते हुए चाहे कोई कितना भी कह ले, अरे वो हर समय किया करता था, रोटी खाते हुए याद नहीं रहता है हर समय, रोटी खाते हुए रोटी में मन चला जाता है। आप जब किसी काम से जा रहे हैं, किसी काम बैंक में जाना है, तो बैंक में जाते हुए आपका ध्यान पैसे की सुरक्षा की तरफ जाएगा। अगर पैसा जमा करने जा रहे हैं, निकालने जा रहे हैं, तो वहां भी आपका दिमाग वापसी में आते हुए उसकी तरफ रहेगा। जब व्यापार कर रहे हैं तो ग्राहक में मन रहेगा, उस समय भगवान में कहाँ रहेगा। हाँ, हर क्रिया में भगवान को वैसे ध्यान रखें। जाप की जरूरी नहीं है हर समय जाप कर लें आप, हर चीज में भगवान को वैसे ध्यान रखें कि इसमें भी भगवान बैठा हुआ है, रोटी में भगवान ही बैठा है, रोटी खाने वाला भगवान है, रोटी खिला, तो इस बात को समझने की जरूरत है। बैंक में बैठा हुआ कर्मचारी में, उसमें भी भगवान बैठा है, रास्ते में जो भी मिल रहे हैं सब में भी भगवान मिल रहे हैं, ये ध्यान रखना है। ये है वो हर समय ध्यान रखने वाली बात। तो श्वास श्वास पे आप राम नहीं कह सकते, ये पॉसिबल नहीं है। और जिनके बारे में हमने सुना है ना, साधकों के बारे में जो पूर्व में महान पुरुष हुए, उनका भी नहीं हुआ ये मत समझना कि वो हर समय कोई कर सकता है, क्योंकि संभव ही नहीं है। हर समय वाली बात तो ये है जो उनसे समाधि में पहुंच जाते हैं, समाधि में भी एक स्थिति ऐसी आती है कि आपको काफी विस्तार से अभी पीछे कुछ सत्संगों को बहुत विस्तार के साथ उस बात को समझाया था। समाधि की स्थिति में भी क्या होगा, जिस समय भगवान में पहुंच जाएंगे फिर आपकी वृत्ति तो अपने आप ही शांत हो जाएगी, लेकिन उससे पहले तक तो द्वैत बना रहता है, जब तक सहबीज समाधि रहती है, सहबीज समाधि, निर्बीज समाधि, और फिर केवल भगवान रह जाता। भगवान के प्राप्त होने के बाद की तो बात है ही नहीं। जब तक भगवान प्राप्त नहीं हुआ तब तक की बात हो रही है यहाँ पर। इसलिए मैं कहता हूं प्रश्न को समझने की आवश्यकता है। उनकी बात नहीं हो रही जिनको हो गया प्राप्त, बात उनकी हो रही जिनको अभी प्राप्त नहीं हुआ है, तो उनको वृत्ति को आगे लेकर के जाना है। तो अर्जुन भगवान से यही कहना चाह रहा है कि प्रभु जो अभी बीच में साधक हैं उनकी गति क्या होती है, वो किस गति को प्राप्त होते हैं। तो खैर अभी अर्जुन के इस प्रश्न को अपने प्रश्न से जोड़ने का प्रयास करें। हम भी प्रयासरत हैं अभी और प्रश्नों को इसमें जोड़ने का, और अभी तो पहला ही श्लोक लाइन पे आया है, तो अभी अर्जुन के प्रश्न के ऊपर परसों भी चिंतन करेंगे, कल का अवकाश रखेंगे। परसों आपको फिर मिलेंगे भाई, ठीक 7:45 से फिर से प्रारंभ करेंगे।
आज अब यहीं पर आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।